रावलपिंडी के नवाही इलाके धमियाल में गैस पाइपलाइन में धमाके के बाद आग भड़क उठी। आग ने घर को भी लपेट में ले लिया। 3 फायर टेंडर समेत 6 इमरजेंसी गाड़ियां आग बुझाने के ऑपरेशन में शरीक। मजीद गाड़ियां तलब। रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि इब्तदाई मालूमात के मुताबिक गैस लाइन, ऑयल लाइन और एक घर को आग लगी। बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का 147वां यौम पैदाइश आज मनाया जा रहा है। मुल्क भर में आम तातील, मज़ार क़ायद पर गार्ड्स की तब्दीली की तकरीब। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकूल के दस्ते ने गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। बानी वतन को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए सदर मुमलिकत आरिफ अलवी, गवर्नर कामरान टिसोरी और निगरां वज़ीर आला सिंध मकबूल बाक़िर की मज़ार क़ायद पर हाज़री। बानी पाकिस्तान के मज़ार पर फूल रखे, दुआ की। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने अपने पैगाम में कहा कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह आज भी हम सब के लिए मशअल राह हैं। बेहतरीन तरीका उनके उसूलों पर अमल है। साबिक वज़ीर आज़म और सदर नून लीग शहबाज शरीफ ने कहा है कि आज़ादी की हिफाजत के लिए मौशी बदहाली, तकसीम, जहालत और गुर्बत से निजात पाना होगी। बाबा कौम ने जिन उसूलों और मकासद के लिए यह वतन बनाया था, उन्हें पूरा करना अवाम का मिशन होना चाहिए। आज के दिन हम अहद करते हैं कि अजीम कायद के उसूलों और नज़रियात की पैरवी करते हुए उनका मिशन पूरा करेंगे। सरफराज अहमद को दूसरे टेस्ट से ड्रॉप कर दिया गया। विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान हतमी 12 खिलाड़ियों में शामिल। फहीम अशरफ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरा टेस्ट नहीं खेलेंगे। इंजर्ड खुर्रम शहजाद की जगह मीर हमजा, फहीम अशरफ की जगह हसन अली टीम में शामिल। 12 खिलाड़ियों में इमामुल हक, अब्दुल्ला शफीक, शान मसूद, बाबर आजम, सऊद शकील। बॉलर्स में शाहीन शाह अफरीदी, आमिर जमाल और साजिद खान शामिल। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का मेलबर्न में प्रैक्टिस सेशन बारिश से मुतासिर। टीम ने इंडोर प्रैक्टिस की। पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने ट्रेनिंग के दौरान ऑस्ट्रेलियन टीम को क्रिसमस की मुबारकबाद दी। ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ियों को तोहफे भी पेश किए। कप्तान शान मसूद ने ऑस्ट्रेलियन कप्तान पैट कमिंस को गिफ्ट दिया। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दूसरा टेस्ट कल से मेलबर्न में शुरू होगा। कप्तान शान मसूद ने कहा है कि कंडीशन को मद्देनजर रखते हुए रिजवान का इंतखाब किया गया। ड्रॉप करना सख्त लफ्ज है। सरफराज को थोड़ा आराम दिया है। जहां सरफराज के लिए कंडीशन सूदमंद होंगी, वहां उन्हें मौका मिलेगा। बैटिंग में बेहतरी लाना होगी। मौजूदा रेड बॉल में तेज खेलना होगा। फास्ट बॉलर को इंजरी तो होती ही है। खुर्रम शहजाद टेस्ट क्रिकेट नहीं खेले हुए थे। जो टेस्ट क्रिकेट का लोड है वो डोमेस्टिक का लोड नहीं है। सादिकाबाद में पीटीआई के 2 उम्मीदवारों के खिलाफ थाना सदर में मुकदमा दर्ज। नदीम अब्बास चीमा और सज्जाद बड़ाइच के खिलाफ दर्ज एफआईआर में इश्तिहारी मुलजिम को पनाह देने और पुलिस पर हमले के इल्जामात। आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का आज से आगाज। कागजात की जांच पड़ताल का अमल 30 दिसंबर तक जारी रहेगा। कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद किए जाने के खिलाफ अपील 3 जनवरी तक की जा सकेगी। इलेक्शन कमीशन ने कागजात नामजदगी पर एतराज़ात सुनने के लिए मुल्क भर में ट्रिब्यूनल तश्कील दे दिए। 8 फरवरी के इलेक्शन के लिए मुल्क भर के सियासी पहलवान अखाड़े में उतर गए। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने आखिरी दिन लाहौर के हल्का NA 130 से कागजात नामजदगी जमा करा दिए। इसी नशस्त पर PTI की डॉक्टर यास्मीन राशिद मैदान में उतर आई। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने लाड़काना और लाहौर के 2 हल्कों से कागजात जमा कराए हैं। NA 127 में नून लीग की शाइस्ता परवेज और NA 128 पर बिलावल भुट्टो का मुकाबला मुस्लिम लीग नून के ख्वाजा अहमद हसन से मुतवक्के। इस नशस्त से PTI के टिकट के लिए शफकत महमूद, हाफिज नोमान और सलमान अकरम राजा भी उम्मीदवार हैं। NA 123 से शहबाज शरीफ के मुकाबले में जमात इस्लामी के लियाकत बलोच सामने आ गए। तहरीक इंसाफ के शाह महमूद कुरैशी मुल्तान के हल्का NA 150 और 151 से उम्मीदवार होंगे। जहांगीर तरीन ने लोधरा के बाद मुल्तान के हल्का NA 149 से भी कागजात जमा करा थे। गजा के अलमगाजी कैंप पर इस्राईली हमले में 70 फलस्तीनी शहीद हो गए। बमों ने रिहायशी इमारतें मलबे का ढेर बना दी। सड़कों पर बमबारी करके एम्बुलेंसेस को जख्मियों तक पहुंचने से रोका। गाजी के बाद अलब्रेज कैंप और खान यूनिस में भी वहशियाना बमबारी। मजीद कई जिंदगियां खत्म होने की इतलात।
अल-क़स्साम ब्रिगेड का जबालिया में इसराइली फौजियों पर हमला, मेजर समेत कई फौजी मारे गए। इसराइली फौज ने 15 इसराइली फौजी मारे जाने की तस्दीक कर दी। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि जंग की भारी कीमत अदा कर रहे हैं, जंग जारी रखने के सिवा कोई चारा नहीं, मकासद और कामयाबी तक जंग जारी रखेंगे। इसराइली जारहियत के बाइस हज़रत ईसा की जाए पैदाइश बैतुल-लहम में सोग की फ़ज़ा, क्रिसमस की तक़रीबात मनसूख, गज़ा के मसलूमों से यकजहती का इजहार। चर्च के बाहर इंक्यूबेटर में हज़रत ईसा का मुजस्समा रखकर और गज़ा की तबाही की मंजरकशी, निस्फ शब का इज्तिमा और दुआया तकरीब हुई। यरूशलेम के लातीनी पेट्रियार्क का फाया पहनकर फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि गज़ा में जो कुछ हो रहा है उसे रोकना होगा, तशद्दुद सिर्फ तशद्दुद को जन्म देता है। उस्मान ख्वाजा की गजा में इंसानी बहरान पर तवज्जो दिलाने की कोशिश जारहाना नहीं थी। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस ने क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा की हिमायत कर दी। आईसीसी ने ऑस्ट्रेलियन बैटर उस्मान ख्वाजा को मेलबर्न टेस्ट में बल्ले और जूते पर अमन की अलामत फाख्ता का निशान बनाने से रोका है। और साबिक टेस्ट ऑलराउंडर यासिर अराफात को पाकिस्तान T20 टीम का हाई परफॉर्मेंस कोच बनाने का फैसला। यासिर अराफात की तकर्री ऑस्ट्रेलियन कोच की जगह होगी। ज़राए के मुताबिक यासिर अराफात की तकर्री डायरेक्टर मोहम्मद हफीज़ की सिफारिश पर हुई है। 3 जनवरी को T20 टीम के साथ ऑकलैंड जाएंगे।